इंडिया के किसी भी स्ट्रीट फूड मार्केट में चले जाओ तो आपको एक जाना पहचाना नजारा और खुशबू मिलेगी आलू की। स्पाइसी करीज से लेकर क्रिस्पी फ्राइज तक इस स्टार्ची कंद ने इंडियन क्विजीन में अपनी जगह पक्की कर ली है। हमारे साथ जुड़िए, हम पता लगाएंगे आलू के इस दिलचस्प सफर के बारे में। एंडिस माउंटेन्स में इसकी शुरुआत से लेकर इंडियन डिनर प्लेट्स पर इसकी हर जगह मौजूदगी तक। आलू का इंडिया तक का सफर एज ऑफ एक्सप्लोरेशन से जुड़ा है, जिसमें हुई कई डेयरिंग समुद्री यात्राएं। यूरोपियन एक्सप्लोरर्स को साउथ अमेरिका में आलू मिला। शुरू में स्केप्टिसिज्म था, पर आलू की रेजिलियंस और न्यूट्रिशनल वैल्यू ने जल्द ही यूरोपियंस का दिल जीत लिया। ये लंबी यात्राओं के लिए एक वैल्यूएबल प्रोविजन बन गया और यहीं से इसका ग्लोबल डिसेमिनेशन शुरू हुआ। यूरोपियन सोसाइटीज में आलू का इंटीग्रेशन चैलेंजिंग था, पर आखिरकार सक्सेसफुल रहा। इसी एक्सेप्टेंस ने आलू के इंडिया में इंट्रोडक्शन का रास्ता साफ किया। इंडिया में आलू का आना कॉलोनियलिज्म और ट्रेड से जुड़ा हुआ है। यूरोपियन पावर्स, खासकर पोर्चुगीज और ब्रिटिश ने आलू को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस किया। शुरू में यूरोपियन सोल्जर्स के खाने के सामान के तौर पर लाया गया, आलू धीरे धीरे इंडियन मार्केट्स और खेतों तक पहुंच गया। इसकी अडेप्टेबिलिटी और ज्यादा पैदावार देने की क्षमता ने इसे इंडियन किसानों के लिए एक अट्रैक्टिव फसल बना दिया। इंडियन कुक्स ने आलू की वर्सेटिलिटी को अपनाया, इसे ट्रेडिशनल रेसिपीज में शामिल किया और नई डिशेस बनाई। हमारी कहानी शुरू होती है साउथ अमेरिका के ऊंचे एंडीज माउंटेन्स से। यहाँ पर आलू को सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया गया था, वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटीज द्वारा हजारों साल पहले। इन पुराने किसानों ने एक जंगली कंद को बदल दिया एक स्टेपल क्रॉप में। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि एंडीज में आलू उगाए जाते थे, आज से 8000 साल पहले भी। आलू बहुत जल्द सेंट्रल बन गया इंडियन कल्चर और उनकी कॉस्मोलॉजी का। फेस्टिवल्स में उसकी फसल का जश्न मनाया जाता था और पेचीदा टेक्सटाइल्स में उसकी लाइफ साइकिल दिखाई जाती थी। एंडीज की इन ऊंची चोटियों से आलू ने अपना सफर शुरू किया और आखिर में इंडिया पहुंचा। सोलहवीं सदी में जब आलू यूरोप पहुंचा तो लोगों में इसे लेकर क्यूरियोसिटी भी थी और थोड़ा डर भी। यूरोपियन एक्सप्लोरर्स इस अजीब नई फसल की कहानियां लेकर आए। आलू का अपीयरेंस देखकर लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया। इसका ऊबड़ खाबड़ शेप और जमीन के नीचे उगने की वजह से लोगों को इसकी सेफ्टी पर शक होने लगा। रिलीजियस अथॉरिटीज ने भी कंसर्न्स जताई, क्योंकि बाइबल में आलू का कोई जिक्र नहीं था। इसके पत्ते या कच्चे आलू खाने से सच में लोग बीमार पड़ सकते थे। आलू इतना नया था कि इसने खेती के एस्टैब्लिश्ड तरीकों और कुलिनरी ट्रेडिशंस को चैलेंज किया। शुरुआती शक के बावजूद आलू यूरोपियन जहाजों तक पहुंच ही गया। अपनी मजबूती की वजह से यह सेलर्स के लिए एक आइडियल प्रोविजन बन गया। स्पेनिश लोगों ने आलू की पोटेंशियल को पहचाना कि यह सी फेयरिंग स्टेपल बन सकता है। वो साउथ अमेरिका से यूरोप तक आलू ट्रांसपोर्ट करने लगे। स्पेन से आलू यूरोप के दूसरे हिस्सों में फैल गया। यूरोपियन किसानों ने अलग अलग वैरायटीज पर एक्सपेरिमेंट किए और उन्हें लोकल क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया। यूरोप में आलू का पॉपुलर होना इतना आसान नहीं था। इसमें काफी चैलेंजेस आए। फार्मर्स को जब आलू की हायर यील्ड्स का पता चला तो ट्रेडिशनल खेती के तरीकों में डिसरप्शन आ गया। आलू इतना अफोर्डेबल था कि ये पूरर क्लासेस के लिए एक लाइफलाइन बन गया। उन रीजन्स में जहां जमीन की कमी थी, आलू स्टेपल फूड बन गया। क्रिएटिव कुक्स ने आलू बनाने के काउंटलेस तरीके डेवलप कर लिए। यूरोप के इस एम्ब्रेस ने आलू के इंडिया में इंट्रोडक्शन के लिए स्टेज सेट कर दिया। भारत में आलू का आना एक धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस था, जो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म से जुड़ा हुआ था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि आलू सबसे पहले 17वीं सेंचुरी में आए।
पोर्चुगीज ने इसके शुरुआती स्प्रेड में एक क्रूशल रोल निभाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी आलू के स्प्रेड में कंट्रीब्यूट किया। शुरुआत में आलू एक नोवेल्टी थे जो यूरोपियन सेटलमेंट्स तक ही कन्फाइंड थे। इंडिया में जब आलू आया तो शुरू में लोगों में क्यूरियोसिटी भी थी और थोड़ा शक भी। इंडियन फार्मर्स इस अजीब नए ट्यूबर को थोड़ी शक की नजर से देखते थे, लेकिन आलू की वेरियस क्लाइमेट्स में थ्राइव करने की एबिलिटी ने कुछ लोगों को कन्विंस कर लिया। इसका शॉर्ट ग्रोइंग सीजन मल्टीपल हार्वेस्ट्स का पोटेंशियल देता था। कुछ इंडियन रूलर्स और लैंड ओनर्स ने पोटैटो कल्टीवेशन से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। आलू का गार्डन क्यूरियोसिटी से स्टेपल क्रॉप बनने का जर्नी, इसमें टाइम और एडेप्टेशन लगा। इंडिया में पोटैटो कल्टीवेशन का स्प्रेड कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इसकी कल्टीवेशन को एनकरेज किया। उन्होंने पोटैटो सीड्स डिस्ट्रीब्यूट किए और एग्रीकल्चरल गाइडेंस भी दी। जैसे जैसे पोटैटो प्रोडक्शन बढ़ा, प्राइसेस कम हो गए, जिससे वो और ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल हो गए। फार्मर्स ने डिफरेंट पोटैटो वैरायटीज के साथ एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने पोटैटो कल्टीवेशन को अपने मौजूदा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में इंटीग्रेट किया। इंडियन क्विजीन में आलू का शामिल होना एक कुलिनरी फ्यूजन था। इंडियन कुक्स ने आलू को बड़ी इंजेन्युइटी से अपनाया। आलू का ब्लैंड फ्लेवर एक एसेट ही साबित हुआ। उन्होंने आलू को करीज, स्टर फ्राइज और स्नैक्स में इनकॉर्पोरेट किया। नॉर्थ में आलू स्पाइसी करीज का हिस्सा बन गए और साउथ में उन्हें लेंटिल बेस्ड स्ट्यूज में शामिल किया जाने लगा। शुरुआती दिनों में पोटैटोज ज्यादातर यूरोपियन सेटलर्स की टेबल्स पर ही होते थे। ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर्स अपनी पसंदीदा पोटैटो डिशेस को रिक्रिएट करने की कोशिश करते थे। इंडियन कुक्स ट्रेडिशनल यूरोपियन रेसिपीज को अडैप्ट कर लेते थे। कॉलोनियल बंगलोज के किचन्स कुलिनरी क्रॉसरोड्स बन गए थे। पोटैटोज यूरोपियन सेटलर्स के लिए घर जैसा एक कंफर्टिंग टेस्ट देते थे। ये शुरुआती कुलिनरी एनकाउंटर्स एक कुलिनरी फ्यूजन की शुरुआत थी। इंडिया में आलू का इंट्रोडक्शन आसान नहीं था। इंडियन क्विजीन इस नए स्टार्ची आइटम के बिना ही इवॉल्व हुआ था। इसको शामिल करने के लिए एडेप्टेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत थी। कुछ कुलिनरी ट्रेडिशनलिस्ट्स आलू को शक की नजर से देखते थे। आलू का टेक्सचर एक कुलिनरी उलझन पेश कर रहा था, लेकिन फिर भी इसकी अफोर्डेबिलिटी और वर्सेटिलिटी ने धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया और शुरू की हिचकिचाहट खत्म हो गई। आलू की अफोर्डेबिलिटी और कल्टीवेशन में आसानी ने इसकी पहुंच ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन तक बढ़ा। जैसे जैसे पोटैटो प्रोडक्शन बढ़ा, प्राइसेस कम हो गए, जिससे वो सोसाइटी के सबसे गरीब सेगमेंट्स के लिए भी एक्सेसिबल हो गए। एक ऐसी पॉपुलेशन के लिए जो अक्सर फूड स्कैर्सिटी फेस करती थी, आलू सस्टेनेंस का एक वेलकम सोर्स बना। फार्मर्स ने आलू को अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में इनकॉर्पोरेट कर लिया। आलू की अफोर्डेबिलिटी ने इसके कुलिनरी असिमिलेशन के लिए रास्ता बनाया। सेक्शन 4, एक कुलिनरी ट्रांसफॉर्मेशन, फीके से ब्रिलियंट तक। इंडियन कुक्स के हाथों में आलू का हुआ एक कमाल का कुलिनरी ट्रांसफॉर्मेशन। इसका फीकापन, जिसे पहले एक लिमिटेशन माना जाता था, एक एसेट बन गया, एक ब्लैंक कैनवस जिस पर उन्होंने फ्लेवर्स और खुशबुओं की एक वाइब्रेंट तस्वीर बना दी। इंडियन कुक्स जो मसालों के उस्ताद थे, उन्होंने आलू के न्यूट्रल टेस्ट को अपनाया और उसमें हल्दी, जीरा, धनिया, अदरक, लहसुन और मिर्चियों के बोल्ड फ्लेवर्स भर दिए। उन्होंने आलूओं को करीज, स्टर फ्राइज, स्नैक्स और यहाँ तक कि डिजर्ट्स में भी शामिल किया, ट्रेडिशनल रेसिपीज को अडेप्ट करते हुए और बिल्कुल नई डिशेस बनाते हुए, जिनसे आलू की वर्सेटिलिटी खुलकर सामने आई। नॉर्थ में आलू रिच और क्रीमी करीज का हिस्सा बन गए, अक्सर गोभी, मटर या पालक के साथ। आलू की फ्लेवर्स को अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी उसे उन कॉम्प्लेक्स मसाला ब्लेंड्स के लिए एक आइडियल साथी बनाती थी, जो नॉर्थ इंडियन क्विजीन की पहचान थी। साउथ में
आलू ने दाल वाली स्ट्यूज में सब्सटेंस और टेक्सचर ऐड किया, जिनमें राई, करी पत्ता और ताजे नारियल का तड़का होता था। आलू का माइल्ड फ्लेवर साउथ इंडियन क्विजीन के टैंगी और स्पाइसी नोट्स के साथ एक अच्छा बैलेंस बनाता था। सेक्शन 1, भूखों के लिए दावत, पोटैटोज एंड फैमिन रिलीफ। जैसे जैसे पूरे इंडिया में आलू की फार्मिंग फैली, इसने अकालों के बुरे असर को कम करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाना शुरू कर दिया। वो अकाल जो टाइम टाइम पर सब कॉन्टिनेंट में तबाही मचाते थे। आलू की रेजिलियंस, खराब मिट्टी और कम बारिश में भी कंपैरेटिवली ज्यादा पैदावार देने की इसकी एबिलिटी ने इसे भूख के खिलाफ लड़ाई में एक वैल्यूएबल हथियार बना दिया। सूखे या बाढ़ के टाइम जब राइस और व्हीट जैसी ट्रेडिशनल फसलें फेल हो जाती थीं, आलू अक्सर एक क्रूशियल लाइफलाइन देते थे। उनका शॉर्टर ग्रोइंग साइकिल का मतलब था कि फार्मर्स कुछ ही महीनों में आलू दोबारा लगाकर हार्वेस्ट कर सकते थे, जिससे डिप्लीटेड फूड सप्लाईज को भरने का एक फास्टर रास्ता मिलता था। ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स आलू की फैमिन रिलीफ की पोटेंशियल को पहचानते हुए अक्सर अफेक्टेड एरियाज में आलू के सीड्स और कटिंग्स बांटते थे। उन्होंने फार्मर्स को इमरजेंसी मेजर के तौर पर आलू उगाने के लिए इंकरेज किया, ताकि वाइड स्प्रेड स्टार्वेशन को टाला जा सके। हालांकि आलू को प्रमोट करने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट के एफर्ट्स कभी-कभी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसिडरेशन से ड्रिवन थे, पर इसमें कोई शक नहीं कि आलू के इंट्रोडक्शन का कुछ रीजन्स में फैमिन्स की सिवियरिटी को कम करने पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा। इंडिया में आलू के आने से न सिर्फ देश के कुलिनरी लैंडस्केप को डाइवर्सिफाई किया, बल्कि इसने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पर भी एक गहरी छाप छोड़ी। आलू की एडेप्टेबिलिटी, यानी अलग अलग क्लाइमेट्स और सॉइल कंडीशंस में थ्राइव करने की इसकी एबिलिटी ने इसे इंडियन फार्मर्स के लिए एक अट्रैक्टिव क्रॉप बना दिया, जो लंबे समय से स्टेपल क्रॉप्स की एक काफी लिमिटेड रेंज पर निर्भर थे। हिमालयाज के ठंडे फुटहिल्स में जहां चावल उगाना चैलेंजिंग था, वहां आलू खूब फले फूले और किसानों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स और इनकम का एक वैल्यूएबल सोर्स बने। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के उपजाऊ मैदानों में आलू को क्रॉप रोटेशन सिस्टम्स में इंटीग्रेट किया गया, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करने और डिजीज साइकिल्स को तोड़ने में मदद मिली। आलू का कंपैरेटिवली छोटा ग्रोइंग साइकिल, जो आमतौर पर 3 से 4 महीने का होता है, उसने किसानों को साल में मल्टीपल क्रॉप्स हार्वेस्ट करने का मौका दिया, जिससे उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ी। इससे फूड सिक्योरिटी बेहतर हुई और कुछ केसेस में उन किसानों की इनकम भी बढ़ी जो अपनी सरप्लस उपज लोकल मार्केट्स में बेच सकते थे। इंडियन एग्रीकल्चर पर आलू का इम्पैक्ट चैलेंजेस के बिना नहीं था। इसके इंट्रोडक्शन से कभी-कभी लैंड यूज में बदलाव आए। किसानों ने दूसरी फसलों के लिए यूज होने वाली जमीन को आलू की खेती के लिए कन्वर्ट कर दिया। इससे बायोडाइवर्सिटी को लेकर चिंताएं बढ़ी और सॉइल डिग्रेडेशन का खतरा भी, अगर इसे सस्टेनेबली मैनेज न किया जाए। जैसे ही पोटैटो ने इंडियन सॉइल में अपनी जड़ें जमाई, इसे देश के डाइवर्स कुलिनरी ट्रेडिशंस के दिल में भी अपनी जगह मिल गई। हिमालयाज की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर केरला के ट्रॉपिकल तटों तक हर रीजन ने आलू को अपनाया। इसे अपने यूनिक फ्लेवर्स, अरोमास और कुकिंग स्टाइल्स के ताने बाने में शामिल किया। नॉर्थ में, जहां डेयरी प्रोडक्ट्स खाना पकाने में प्रोमिनेंटली यूज होते हैं, पोटैटोज ने रिच क्रीमी करीज में अपनी जगह बनाई, अक्सर कॉलीफ्लावर के साथ, पीज या स्पिनच। आलू गोभी की आइकॉनिक डिश पोटैटोज और कॉलीफ्लावर का मसालों के साथ पकाया गया एक सिंपल लेकिन फ्लेवरफुल कॉम्बिनेशन पोटैटो की सिंप्लिसिटी में भी शाइन करने की एबिलिटी का प्रतीक है। साउथ में, जहां टैंगी स्पाइसी फ्लेवर्स का राज होता है, पोटैटोज ने लेंटिल बेस्ड स्ट्यूज में सब्सटेंस और टेक्सचर ऐड किया, जिन्हें मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स और फ्रेश कोकोनट से तड़का लगाया जाता था। आलू बोंडा की डिश पोटैटो डंपलिंग्स, जिन्हें चिकपी फ्लावर बैटर में लपेटकर गोल्डन क्रिस्प होने तक डीप फ्राई किया जाता है, स्नैक्स और स्ट्रीट फूड में पोटैटो की वर्सेटिलिटी को दिखाता है। कोस्टल रीजन्स में पोटैटोज ने सी फूड करीज में सब्सटेंस और फ्लेवर ऐड किया, जिनमें कोकोनट मिल्क, टमारिंड और कोकुम और करी लीव्स जैसे एरोमेटिक स्पाइसेस होते थे। फिश मोइली की डिश, एक डेलिकेटली स्पाइस्ड कोकोनट मिल्क बेस्ड करी,
इसमें अक्सर फिश के साथ पोटैटो के चंक्स भी होते हैं, जो टेक्सचर्स और फ्लेवर्स का एक हार्मोनियस ब्लेंड बनाता है। इंडिया में आलू का जो सफर है ना, वो सिर्फ एग्रीकल्चर और कुजीन तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। इसके आने से बहुत गहरे सोशल और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हुए, लोगों की लाइवलीहुड्स बनी, कल्चरल प्रैक्टिसेस पर असर पड़ा और पॉलिटिकल मूवमेंट्स में भी इसने रोल निभाया। आलू की अफोर्डेबिलिटी की वजह से ये लाखों इंडियंस के लिए एक स्टेपल फूड बन गया, खासकर लोअर इनकम लेवल्स वालों के लिए। इसकी वर्सटिलिटी और आसानी से बनने की वजह से ये होम कुक्स और स्ट्रीट फूड वेंडर्स दोनों के लिए एक आइडियल इंग्रेडिएंट बन गया, जिससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बनी और अनगिनत लोगों की लाइवलीहुड्स में हेल्प मिली। इंडियन सोसाइटी पर आलू का इम्पैक्ट सिर्फ किचन तक ही नहीं था। कुछ रीजन्स में आलू की फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट का एक बड़ा सोर्स बन गई, जिससे एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ट्रेडर्स और प्रोसेसर्स को जॉब्स मिली। आलू इंडस्ट्री की ग्रोथ से नई टेक्नोलॉजीज, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स और मार्केटिंग सिस्टम्स डेवलप हुए, जिससे रूरल इकोनॉमीज और भी ट्रांसफॉर्म हुई। आलू का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कल्चरल प्रैक्टिसेस और बिलीव्स में भी समा गया। कुछ कम्युनिटीज में आलू रिलीजियस सेरेमनीज और फेस्टिवल्स का हिस्सा बन गए, जो दिखाता है कि वो सस्टेनेंस और प्रॉस्पेरिटी के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। फोक सॉन्ग्स और कहानियां भी बनी, जो आलू के फॉरेन लैंड से आकर इंडियन लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बनने के सफर को सेलिब्रेट करती थी। आलू के इंडियन क्विजीन में इंटीग्रेशन का असली मैजिक तो तब दिखा जब ये हम्बल ट्यूबर मिला इंडियन मसालों की वाइब्रेंट दुनिया से। इंडियन कुक्स, जो फ्लेवर्स और खुशबुओं को मिलाने में माहिर थे, उन्होंने आलू के ब्लैंक कैनवस पोटेंशियल को पहचान लिया। उन्होंने इसके न्यूट्रल फ्लेवर को एक अपॉर्चुनिटी की तरह अपनाया, ताकि वो मसालों का वो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले दिखा सकें जो इंडियन कुलिनरी ट्रेडिशंस को डिफाइन करता है। जरा इमेजिन कीजिए, वो पहले टेंटेटिव एक्सपेरिमेंट्स, हल्दी का एक स्प्रिंकल जो उसे अपना गोल्डन रंग दे रहा था, जीरे की वो अर्थी अरोमा जो गरम तेल में पड़ते ही रिलीज होती थी, मिर्चों का वो पंजेंट किक जो उसमें डेप्थ और वार्मथ ऐड कर रहा था। हर मसाला जो अपने आप में एक दुनिया था, उसे आलू में एक विलिंग पार्टनर मिला। उसका ब्लैंडनेस फ्लेवर्स की एक सिम्फनी में ट्रांसफॉर्म हो गया। आलू की इन बोल्ड फ्लेवर्स को अब्सॉर्ब करने की और मसालों के मेडली में सीमलेसली घुल मिल जाने की एबिलिटी ने इंडियन किचन्स में उसकी जगह सीमेंट कर दी। ये कुलिनरी क्रिएटिविटी का एक व्हीकल बन गया, कुक्स की इंजेन्युइटी का टेस्टमेंट, जो एक सिंपल से इंग्रेडिएंट को टेस्ट के एक एक्सप्लोजन में ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। गोवा के फायरी विंडालू से लेकर हैदराबाद की एरोमेटिक बिरयानीज तक आलू को काउंटलेस डिशेस में जगह मिल गई। उसकी प्रेजेंस इंडियन फ्लेवर्स के इंट्रिकेट टैपेस्ट्री को ओवरशैडो करने के बजाय और एनहांस कर रही थी। जैसे जैसे आलू इंडियन क्विजीन में रचता बसता गया, वो सिर्फ एक सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट नहीं रहा, बल्कि कई डिशेस में सेंटर स्टेज पर आ गया, जो उसकी वर्सेटिलिटी का जश्न मनाते थे। आलू शब्द, जो पोर्चुगीज शब्द बटाटा से आया है, इस प्यारे ट्यूबर का दूसरा नाम बन गया, जो इस बात का सबूत है कि इसे कितना ज्यादा अपनाया गया और कुलिनरी सीन में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। आलू गोभी, जो दिखने में तो सिंपल है पर होती बहुत फ्लेवरफुल है, ये दिखाती है कि आलू अपने सबसे हम्बल फॉर्म में भी कैसे चमक सकता है। आलू और गोभी दो बिल्कुल आम सी सब्जियां मसालों, प्याज और टमाटर के साथ पककर एक कुलिनरी मास्टरपीस बन जाती हैं। आलू पराठा, जो नॉर्थ इंडिया का एक पॉपुलर फ्लैट ब्रेड है, उसमें मसालेदार आलू की फिलिंग होती है, जो फ्लेकी और बटरी आटे में लिपटी होती है। ये इस बात का सबूत है कि आलू रोज के खाने में सब्सटेंस और फ्लेवर कैसे भर देता है। आलू टिक्की, जो क्रिस्पी आलू पैटीज होती है, जिन पर चाट मसाला डालकर चटनी के साथ सर्व किया जाता है, वो स्ट्रीट फूड स्टेपल के तौर पर आलू की वर्सेटिलिटी को दिखाती है। मुंबई की बसलिंग सड़कों से लेकर कोलकाता के किचन्स तक आलू घर घर में जाना जाने वाला नाम बन गया। एक ऐसा कुलिनरी चैमेलियन जिसे उबाला, फ्राई किया, मैश किया या रोस्ट किया जा सकता था, और इसकी अडेप्टेबिलिटी सिर्फ कुक की इमेजिनेशन तक ही लिमिटेड थी। इंडियन खाने में आलू की वर्सेटिलिटी किसी एक कुलिनरी कैटेगरी की हद से कहीं ज्यादा है।
ये बड़ी आसानी से इंडियन डाइनिंग एक्सपीरियंसेस के पूरे स्पेक्ट्रम में मिलता है, छोटे स्ट्रीट फूड स्टॉल से लेकर बड़े अपस्केल रेस्टोरेंट्स तक, और हर तरह की पसंद वाले लोग इसे पसंद करते हैं। इंडिया की सड़कों पर तलते हुए आलू के पकोड़ों की खुशबू, गरम तेल में पड़ती आलू टिक्की की छनछनाहट और ताजे उबले आलूओं पर छिड़के चाट मसाले की छटपटी महक, ये सब इस बात का सबूत है कि स्ट्रीट फूड स्टेपल के तौर पर आलू को हमेशा से कितना पसंद किया जाता है। ये सस्ते, फ्लेवरफुल ट्रीट्स हर तरह के लोगों का पेट भी भरते हैं और उन्हें खुश भी करते हैं। फाइन डाइनिंग वाली जगहों की किचन्स में आलू अपना आम स्ट्रीट फूड वाला रूप छोड़कर एक सोफिस्टिकेटेड अंदाज अपना लेता है। माहिर शेफ्स इस आम सी चीज को कुलिनरी मास्टरपीसेस में बदल देते हैं। इसे बढ़िया करीज, मुलायम डम्पलिंग्स और यहाँ तक कि इनोवेटिव डिजर्ट्स में शामिल करते हैं। चाहे रोड साइड स्टॉल पर पत्ते की प्लेट में मिले या किसी अपस्केल रेस्टोरेंट में फाइन चाइना पर, इंडिया में आलू कुलिनरी बाउंड्रीज को पार कर जाता है। इसकी मौजूदगी इसके यूनिवर्सल अपील का सबूत है और ये हर किसी के स्वाद को खुश और सेटिस्फाई करने की एबिलिटी रखता है। जबकि इंडियन करीज, स्टर फ्राइज और स्नैक्स में आलू की मौजूदगी तो अनडिनायबल है, इसका कुलिनरी सफर यहीं खत्म नहीं होता। इंडियन कुक्स ने अपने इनोवेशन के शौक और कुलिनरी बाउंड्रीज को पुश करने की चाहत के साथ आलू की वर्सेटिलिटी को अपनाया है, इसे ऐसे डिशेस में शामिल करते हुए जो सेवरी, नमकीन पकवानों के दायरे से कहीं आगे हैं। डिजर्ट्स की दुनिया में आलू शायद एक अनलाइकली कंटेंडर लगे, फिर भी माहिर इंडियन कन्फेक्शनर्स के हाथों में ये एक सरप्राइजिंग पर डिलाइटफुल इंग्रेडिएंट में बदल जाता है। आलू का हलवा, एक मीठी पुडिंग जो कद्दूकस किए हुए आलू, दूध, चीनी और नट्स से बनती है, आलू की मीठे फ्लेवर्स अपनाने की एबिलिटी को दिखाता है। इसका टेक्सचर इस प्यारे डिजर्ट को एक यूनिक रिचनेस देता है। आलू की वर्सेटिलिटी प्लेट के बाहर भी फैली हुई है। पोटैटो स्टार्च जो आलू से निकाला जाता है, सॉसेज, ग्रेवीज और डिजर्ट्स में थिकनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो इंडियन क्यूजीन में आलू के अक्सर अनदेखे कंट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करता है। सेवरी स्नैक से लेकर स्वीट ट्रीट्स तक भारत में आलू का कुलिनरी सफर कोई सीमा नहीं जानता। इसकी मौजूदगी, इसकी एडेप्टेबिलिटी और सबसे डिसर्निंग पैलेट्स को भी सरप्राइज और डिलाइट करने की इसकी एबिलिटी का सबूत है। ये हम्बल आलू जो इंडियन किचन्स और इंडियन टेबल्स पर इतना कॉमन है, इस बात का सबूत है कि हमारी दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है और फूड की ताकत कैसे बॉर्डर्स और कल्चर्स को पार कर जाती है। इसका सफर एंडियन पहाड़ों से लेकर दिल्ली की बसलिंग स्ट्रीट्स और उससे भी आगे तक एक्सप्लोरेशन, कॉलोनियलिज्म, एडेप्टेशन और आखिर में कुलिनरी फ्यूजन की एक कहानी है। इमेजिन उन शुरुआती स्पेनिश गैलियंस को जो ईस्ट से मसालों और ट्रेजर्स से लदे हुए अपने होल्ड्स में उस अनअस्यूमिंग आलू को भी ले जा रहे थे। एक साइलेंट पैसेंजर एक ऐसे सफर पर जो एक दूर देश के कुलिनरी लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इमेजिन कीजिए इंडियन गार्डन्स में उन फर्स्ट एनकाउंटर्स को, किसानों की क्यूरियोसिटी और स्केप्टिसिज्म को जब उन्होंने इस स्ट्रेंज नए ट्यूबर को देखा जो राइस, व्हीट और मिलेट्स से कितना अलग था, जिनसे उनकी जनरेशंस का गुजारा होता आया था। आलू का इंडिया तक का पाथ हमेशा स्मूथ नहीं था। इसे रेजिस्टेंस, स्केप्टिसिज्म और वेल एस्टैब्लिश्ड कुलिनरी ट्रेडिशंस में इंटीग्रेट होने का चैलेंज फेस करना पड़ा। फिर भी इसने परसेवियर किया। इसकी रेजिलियंस बिल्कुल उन लोगों के स्पिरिट को मिरर करती थी जिन्होंने इसे एम्ब्रेस किया। फार्मर्स ने अपनी टेक्निक्स अडेप्ट की, कुक्स ने फ्लेवर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया और ग्रेजुअली आलू ने अपनी जगह बना ली, रिप्लेसमेंट के तौर पर नहीं बल्कि इंडियन क्विजीन की रिच टेपेस्ट्री के कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। आज इंडिया में आलू की मौजूदगी सिर्फ खाने की दुनिया तक ही सीमित नहीं है। ये इंडियन सोसाइटी के फैब्रिक में ऐसे घुल मिल गया है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को शेप कर रहा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पर असर डाल रहा है और कल्चरल एक्सप्रेशंस को भी इंस्पायर कर रहा है। खेतों में आलू मिलियंस ऑफ फार्मर्स के लिए सस्टेनेंस और इनकम प्रोवाइड करता है। इसकी डिफरेंट क्लाइमेट्स और सॉइल कंडीशंस में अडेप्ट होने की एबिलिटी
इसे एक रिलायबल क्रॉप बनाती है, ऐसी जमीन पर जहां अक्सर कुदरत के मिजाज का भरोसा नहीं रहता। मार्केट प्लेसेस में ऊंचे ढेर में लगे आलूओं का साइट, उनकी अर्दी अरोमा, मसालों और फ्रेश प्रोड्यूस की खुशबुओं के साथ मिंगल होती हुई आलू के अफोर्डेबल और एक्सेसिबल होने का सबूत है हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों के लिए एक स्टेपल फूड। किचन्स में आलू की वर्सेटिलिटी शाइन करती है। ये काउंटलेस मसालों के फ्लेवर्स को अपना लेता है और तरह तरह की करीज, स्टर फ्राइज, स्नैक्स और यहाँ तक कि डिजर्ट्स में बदल जाता है। सबसे सिंपल स्ट्रीट फूड स्टॉल से लेकर सबसे एलिगेंट रेस्टोरेंट तक आलू अपनी जगह बना ही लेता है। खाने की दुनिया का गिरगिट जिसे बॉयल, फ्राई, मैश या रोस्ट किया जा सकता है, इसका पोटेंशियल सिर्फ कुक की इमेजिनेशन तक ही लिमिटेड है। जैसे इंडिया 21वीं सदी में कदम रख रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, बढ़ते हुए शहरों की धरती और बदलते कुलिनरी ट्रेंड्स के साथ हमारा प्यारा आलू एक कांस्टेंट बना हुआ है। पूरे देश में लोगों की थालियों में एक सुकून देने वाली प्रेजेंस है। लेकिन इंडिया में आलू की कहानी स्टैटिक नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो आगे बढ़ती जा रही है, जिसे इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी की ताकतें शेप कर रही हैं और ग्लोबलाइज्ड दुनिया के बदलते टेस्ट्स। रिसर्चर्स और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट लगातार काम कर रहे हैं आलू की नई वैरायटीज डेवलप करने के लिए जो पेस्ट्स, बीमारियों के लिए ज्यादा रेजिस्टेंट हों और बदलते क्लाइमेट की चुनौतियों का सामना कर सके। वो इनोवेटिव फार्मिंग टेक्निक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं जिनसे पानी का यूज कम हो, पेस्टिसाइड्स पर निर्भरता कम हो और मिट्टी की हेल्थ बेहतर हो, ताकि आलू इंडियन खेतों में फलता फूलता रहे आने वाली जनरेशंस के लिए। शेफ्स इंडिया और दुनिया भर में आलू को रिडिस्कवर कर रहे हैं, इसकी वर्सेटिलिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसे नए और इनोवेटिव डिशेस में शामिल कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल इंडियन फ्लेवर्स को ग्लोबल कुलिनरी इन्फ्लुएंसेस के साथ मिलाते हैं। मिशेलिन स्टार्ड रेस्टोरेंट्स से लेकर घर की किचन्स तक आलू का कुलिनरी सफर इवॉल्व होता जा रहा है। ये इसके हमेशा बने रहने वाले अपील का सबूत है और कुलिनरी क्रिएटिविटी को इंस्पायर करने की इसकी एबिलिटी है। इंडिया में आलू का फ्यूचर ब्राइट है। इसकी कहानी एक आगे बढ़ते देश की एस्पिरेशंस के साथ जुड़ी हुई है।